हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 44 पे हैं और आज का ये क्वेश्चन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड टाइम 4 मिनट्स का है। 4 मिनट्स का एक टाइमर लगाइए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेशली आपके मेन्स के लिए, तो जरूर सॉल्व करिए। तो आई होप वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा क्वेश्चन एक बार में बने, सही बने और टाइमली बने। लिखा हुआ है 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वे सभी अलग अलग आयु के, जैसे 24, 16, 19, 30, 27, 45, 36 और 10 है। ठीक है, कह रहे 8 लोग हैं, एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बैठे हैं, वृत्ताकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं, साथ ही साथ उन सभी का एज आपको दिया हुआ है। उनमें से 4 व्यक्ति केंद्र की ओर उन्मुख है तथा शेष व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर उन्मुख है। चलिए, ये हमारा क्लियर हो गया कि सर्कुलर फ्रेमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या फ्रेमिंग करना शुरू करते हैं। आप हमेशा क्या है, दो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, ये हमारा पॉसिबिलिटी 1 है और ये हमारा पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने अपना एक डायग्राम बनाया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 8 लोगों को इस टेबल में प्लेस करना है। ठीक है, तो जब चारों ओर बिठाना होता है तो जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे के बीच का वो इक्वल होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया है। यदि आप नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हमने 8 लोगों को यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन आपका है, जो इन्फॉर्मेशन में था, इसमें क्या बताया गया है कि 4 लोग जो है सेंटर की ओर देखेंगे। तो सेंटर की ओर देखेंगे तो हम लोग इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति सेंटर की ओर दिखेगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, और फिर क्या है, 4 लोग जो है वो आउट ऑफ द सेंटर देख रहे हैं, यानी कि हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं ना। ये जब भी होगा तो इस तरीके से होगा। क्लियर ना? अभी हम लोग जब आगे इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे तो हमारा इस तरीके से लिखने का तरीका होगा। क्लियर है? ठीक है, ये सर्कुलर टेबल में आपका ये जो है सेंटर कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, और इसके बाद क्या है आपका, आपका इसमें जो एक और वेरिएबल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज, है ना। सभी लोगों का एज दिया हुआ है, तो सभी लोगों का जो एज दिया है इसको हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 24 है, 16, 19 है और 30 हो गया, प्लस यहाँ क्या है 27, 45, 36, 10। इसको लिखने का फायदा ये होता है कि दोबारा आपको यहाँ क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारे यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया। ठीक है, आइए अपना इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ए जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है तथा सी ए से 12 वर्ष बड़ा है ना। पहला चीज ये क्लियर कर दिया, क्या पोजीशन क्लियर कर दिया है सीटिंग का। ठीक है ना, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ये इनवर्ट दिख रहा है, आउटवर्ट दिख रहा है, ये नहीं पता। इस सर्कल के अंदर दिख रहा है या बाहर की ओर दिख रहा है, क्लियर नहीं किया। ठीक है, फिर क्या लिख रहा है, और दोनों यानी कि ए और सी की बात कह रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। इसमें यह भी कह दिया कि डायरेक्शन भी क्लियर कर दिया कि ए यदि सेंटर की ओर दिखेगा तो सी सेंटर से बाहर की ओर दिखेगा, यानी कि एक ही इन्फॉर्मेशन में हमको लोगों को प्लेस करने का जगह भी क्लियर हुआ है और एज के बारे में बताया है, उसकी डायरेक्शन को भी बताया है, यानी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। तो जैसे ही आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन देखिए तो आप प्रयास करिए कि अपने डायग्राम में यूटिलाइज करने का। ये हमारा देखिए पॉसिबिलिटी 1 है, ये हमारा पॉसिबिलिटी 2 है। क्लियर है? ठीक है, हम क्या करते हैं, सी को यहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, और पहली बार हम सी को रखते हैं सेंटर की ओर दिख रहा है ना। ठीक है, तो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, ए। तो ए आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग सी को आउट ऑफ द सेंटर रख रहे हैं, है ना। सी के बाएं से तीसरे स्थान पे ए देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। साथ ही साथ इसमें क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे जो विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। इसका मतलब क्या है, ये आपका सेंटर से बाहर की ओर दिख रहा है तो यह सेंटर के अंदर की ओर देखिएगा, यानी केंद्र की ओर दिख रहा है। ये देखिए आप इसमें, ये सेंटर की ओर दिख रहा है तो ये आपका सेंटर से बाहर की ओर देखिएगा, यही कहने का मतलब था। ठीक है, तीसरा इसमें ये क्या था कि जो है सी जो है ए से 12 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा दो एज होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसमें 12 का अंतर होगा। आप देखिए ध्यान से, ये आपका प्लस करके भी आ सकता है या माइनस करके भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपका 24 है। ठीक है, तो 24 में आप पहले माइनस करिए 12, तो 12 क्या एज में दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लस करिए, 24, 12, 36 देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप है एज का जिसमें 12 वर्ष का अंतर यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब हम देखते हैं क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखिए 16 है, 16, 12, 28 हो जाएगा, 28 आपका नहीं दिया हुआ है, 4 तो होगा नहीं। 19 है तो 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है। माइनस करिएगा तो 7 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। फिर देखिए 30 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 30 में आप जोड़िएगा 12 तो 42 हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है। 30 में आप माइनस करिएगा 12 तो 18 हो जाएगा, देखिए ये भी आपका यहाँ पे नहीं है। 27 है, 27 में 12 आप माइनस करिएगा तो 15 होगा, नहीं दिया हुआ है। 12 आप यदि ऐड भी करते हैं 39 आएगा, ये भी आपके इन्फॉर्मेशन में नहीं है ना। 45 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें माइनस करिएगा 12 तो 33 आता है, ये भी आपका देखिए यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? प्लस करिएगा तो ऑब्वियस यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, 36 तो हम लोग ले ही लिए हैं ना, और 10 में आप जोड़िएगा 12 तो 22 देखिए आपके पास नहीं है। क्लियर है? यानी कि जो दो एज था जिसमें कि 12 वर्षों का अंतर था वह 24 और 36 है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ए से 12 वर्ष बड़ा है, यानी ए का उम्र जो है 24 साल रहा होगा, तभी तो सी का जो उम्र है वो 36 साल रहा होगा, है ना। तभी तो ये क्लियर होगा कि सी जो है ए से 12 वर्ष देखिए बड़ा हो गया ना। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ यूटिलाइज किया, एक बार हम लोग यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे ना। क्लियर होगी? आगे मूव करें, चलिए
45 वर्ष की आयु वाला बी, यानी कि बी का जो उम्र है कितना है बताइए? 45 साल होगा। चलिए ये तो हमारा हो गया क्लियर। क्या लिख रहा है? एन के दाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए, तथा एन केंद्र की ओर उन्मुख है। इसमें ये 2-3 चीज़ क्लियर कर दिया। पहला चीज़ क्लियर किया कि एन जो है सेंटर की ओर दिख रहा है, ये हो गया है ना? दूसरा क्या किया? एन के दाएँ और दूसरे स्थान पे, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, ये हो गया आपका बी का प्लेसमेंट, ठीक है? और बी का हमारा एज भी क्लियर कर दिया, कितना बताइए? ये है आपका 45, है ना? अब देखिए यदि हम प्रयास करेंगे इसमें यूटिलाइज़ करने का अपने दोनों पॉसिबिलिटी में, तो मल्टीपल कंडीशन आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे नोट डाउन ऐसे ही करके रखते हैं, ठीक है? फिर क्या लिखा है देखिए, ओ जो है भी के विपरीत बैठा है ना? विपरीत बैठने का मतलब क्या है कि यदि ओ यहाँ बैठेगा, तो भी यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? ये होता है विपरीत कहने का अर्थ, ठीक है? फिर क्या लिखा है? तथा भी की आयु 16 वर्ष है ना? अब देखिए, जब भी ओ को हम प्लेस करेंगे, इसके जस्ट सामने में, है ना? भी आना चाहिए, ठीक है? फिर क्या लिखा है? भी का हमारा एज भी क्लियर कर दिया, बताइए कितना? इसका उम्र 16 साल है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है? भी केंद्र के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि भी का जो डायरेक्शन है देखिए इस तरीके से होगा ना, केंद्र से बाहर की ओर हमने इस तरीके से प्लेस कर लिया। अब देखिए क्या इसको हम यहाँ यूटिलाइज़ कर पाएँगे? यदि आप यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करके रखते हैं, क्योंकि कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे नहीं मिला है। चलिए, डब्ल्यू ए के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है और डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसियों की आयु का अंतर 6 वर्ष है। डब्ल्यू जो है ए के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए आपका देखिए हमारी पॉसिबिलिटी में है। ए के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठेगा तो डब्ल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। डब्ल्यू आपका जो है यहाँ आ गया, क्लियर होगा, ठीक है? ए के बाएँ दूसरे स्थान पर डब्ल्यू यहाँ आएगा, बताइए? ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, क्लियर है? यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है ना? फिर क्या लिखा है? डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी, देखिए डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी कौन-कौन होंगे बताइए? एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है? तो इसके बारे में क्या कह रहा है कि इनका अंतर जो है 6 वर्ष का है, यानी कि यहाँ पे आप +6 कर सकते हैं या -6 कर सकते हैं। तो या तो 42 होगा या तो 30 होगा। 42 आपके एज में नहीं दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 30 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए, डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी यही है ना, सी रहेगा और आपका एक ये रहेगा, है ना? ठीक है? तो इन दोनों का जो एज का अंतर कितना है बताइए? 6 वर्ष का है। तो हम यहाँ चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 साल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? आप प्रयास करिए इसको पुट करने का, ठीक है? देखिए, ओ और भी वाला इन्फॉर्मेशन हम पहले यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 2 अल्फ़ाबेट का यूटिलाइज़ हुआ है, प्लस एज भी है। अब देखिए, हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम लोग ओ को यहाँ नहीं रख पाएँगे, है ना? क्योंकि यहाँ सामने सी है, ठीक है? ओ यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू है। फिर देखिए, यदि आप ओ को यहाँ रखिएगा, तो भी यहाँ 16 वर्ष चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। यदि हम इसको रिवर्स कर दें, ओ यहाँ रख लें और भी यहाँ पे 16, ये तो हो सकता है ना बताइए? यही एक पॉसिबिलिटी था, इसको यूटिलाइज़ कर लिए, क्लियर हो गया। और भी जो है सेंटर से बाहर की ओर दिख रहा है, इसको हमने नोट डाउन कर लिया, क्लियर हो गया। फिर इसी तरीके से देखिए यहाँ पे और कहीं ये नहीं आएगा, ठीक है? इसके लिए बस एक ही फिक्स जगह है, वो यहाँ पे होगा। जैसे हम यहाँ यहाँ पे यूटिलाइज़ किया ना, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे नोट डाउन, वो आपका आ जाएगा 30 साल हो जाएगा और भी आपका हो जाएगा 16 साल, क्लियर है ना? और भी जो है सेंटर से बाहर की ओर दिख रहा है। ये आपका देखिए यूटिलाइज़ हो गया, क्लियर है, ठीक है? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन था, इसको प्रयास करें यूटिलाइज़ करने का। देखिए, यहाँ पे आपका फिक्स हो गया है 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे हम जो है एन को कहाँ रख सकते हैं? यदि आप एन को यहाँ पे रखिएगा, तो आसानी से बी को यहाँ 45 ईयर्स में आप प्लेस कर पाएँगे। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? चेक करिए। तो आप देखिएगा यदि आप एन को यहाँ रखिएगा, तो बी के लिए जगह नहीं हो पाएगा। एन को आप जो है यहाँ पे नहीं रख पाइएगा, क्लियर हुआ? यानी कि एन को रखने का एक ही जगह है, वह यहाँ पे है ना? और एन जो है सेंटर की ओर दिख रहा है, एन के दाहिने दूसरे स्थान पे बी हो गया और बी का उम्र भी दिया है 45 साल, ठीक है? ठीक इस प्रकार से इस पॉसिबिलिटी में देखिएगा आप ध्यान से, तो आप देखिए एक ही जगह है जहाँ पे एन और बी को प्लेस किया जा सकता है, तो वह यहाँ पे है एन, क्योंकि ये सेंटर की ओर दिख रहा है, तभी आप बी को यहाँ प्लेस कर पाइएगा, क्लियर हो गया, है ना? और इसका जो एज है ये 45 ईयर्स है, यानी कि यहाँ पे जो दोनों कंडीशन हमने नोट डाउन किया था, इसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया है, क्लियर हो गया यहाँ तक ना? ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है और आगे मूव करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और सी का निकटतम पड़ोसी क्या है? बी नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या है? ए और सी के जस्ट बगल में आपका बी नहीं चाहिए। यही तो कहने का इसका मतलब है ना, बताइए, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है? तो देखिए बी जो है ना ही ए के बगल में है, क्योंकि ए तो यहाँ पे है और सी यहाँ पे, यानी कि ये तो ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बी के जस्ट बगल में सी हो गया, जबकि यहाँ तो मना किया गया है, यानी कि ये जो हमारा था, ये क्या हो गया बताइए? ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये भी देखिए यूटिलाइज़ हो गया, है ना? चलिए और क्या लिखा है देखिए, एन कह रहा है कि एम से 9 वर्ष बड़ा है ना? एन जो है आपका एम से 9 वर्ष बड़ा है तथा एम केंद्र की ओर उन्मुख है और एम जो है वो सेंटर की ओर देख रहा है। तो देखिए इसको हम क्या यूटिलाइज़ कर पाएँगे? ये देखिए आपका यहाँ ये भी हमारा फिल हो गया है, ये भी हमारा फिल है, ठीक है ना? और देखिए तो हमारे पास एम को प्लेस करने का एक ही जगह है ना, बताइए? ये फिल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एम आपका हमेशा देखिए यहीं पे आएगा और एम के बारे में जानकारी है, एम सेंटर की ओर दिख रहा है।
क्लियर हो गया, ठीक है ना? और कह रहा है एम और एन का एज के बारे में कह रहा है। अब देखिए लगभग-लगभग जो एज है यूटिलाइज़ हो गया है, तो एम और एन का जो भी एज होगा उसमें क्या 9 वर्षों का अंतर होगा, या तो +9 या तो -9, ठीक है ना? अब देखिए कौन-सा एज हो सकता है? हमारा देखिए 24 यूटिलाइज़ हो चुका है ना? उसका 30 हमारा यूटिलाइज़ हो गया है ना? फिर देखिए 16 हमारा यूटिलाइज़ हो गया है, 19 अभी बचा हुआ है, 27 अभी हमारा बचा हुआ है, 45 यूटिलाइज़ हो गया है और देखिए 36 हमारा हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया है, ठीक है? यानी कि देखिए एक है आपका 19, 10 और 27 यही तीनों को तो यूज़ करना है ना, ठीक है? तो एम और एन इंडिविजुअल जो है उसके लिए 19 में से जब 10 घटाइएगा, माइनस करिएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है? 27 में से आप 9 माइनस करिए, प्लस करिए, देखिए 36 हमारा पहले से यूटिलाइज़ है और माइनस 9 भी करिएगा तो 18 आएगा जो कि नहीं है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि 19 और 10 वाला, ठीक है? और इसमें कह रहा है क्या एन का जो एज होगा एम से 9 वर्ष अधिक होगा तो एम का एज बताइए 10 साल होगा तभी तो फिर ये 19 होगा ना बताइए, ठीक है? यानी कि एन का एज हो गया आपका 19 साल और एम का एज हो गया आपका 10 साल। क्लियर है यहाँ तक? चीज़ें समझ में आ रही है ना अच्छे से? चलिए आगे मूव करें। फिर क्या लिखा है देखिए, ओ कह रहा है एन की समान दिशा की ओर उन्मुख है। अब देखिए एन आपका देखिए सेंटर की ओर दिख रहा है, तो ये भी आपका सेंटर की ओर देखेगा, ठीक है? लेकिन क्या कह रहा है ओ एन की समान दिशा की ओर उन्मुख है, लेकिन डब्ल्यू के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। ओ और डब्ल्यू का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा टू ईच अदर, ठीक है ना? अब देखिए ओ सेंटर की ओर दिख रहा है, तो डब्ल्यू सेंटर से बाहर की ओर देखेगा। क्लियर हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारा सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे, बस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? ये एक एज जो बचा है उसको हम पुट कर देते हैं, तो एक जो हमारा एज है वो कौन-सा है इसको देख लीजिए आप ध्यान से। हाँ, एक हमारा जो एज है वो है आपका देखिए ये 27 वाला, तो हमारा डब्ल्यू आपका 27 ईयर्स का हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? अब देखिए 4 सेंटर की ओर हैं और 4 आउट ऑफ द सेंटर है, क्या ये फिक्स हुआ? देखिए 1 सेंटर की ओर, 2 सेंटर की ओर, 3, 4 इस 4 हमारे सेंटर की ओर देख रहे हैं। ये आउटसाइड द सेंटर हो गया 1, 2 2 हो गया, 3 तो ये भी आपका क्या आउटसाइड द सेंटर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यदि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होगा। ठीक है? तो यहाँ से भी आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के अच्छे क्वेश्चन्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करिए मन से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।